हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे कि आपको ज़ोर लगा के काटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ठंड हो, मकर संक्रांति हो या तिल चौथ हो या फिर ऐसे और कोई ओकेजन, जब हम तिल की रेसिपीज़ बनाते हैं तब हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। तो आज हम सबसे सिंपल तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे, वो भी इस तरह से कि वो ना तो आपके एकदम सख्त बनेंगे और ना ही कड़वे लगेंगे। उसका स्वाद आपको एकदम ही बढ़िया लगने वाला है और एकदम आसान तरीके से भी हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम यहाँ पर दो प्रकार के तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक रेसिपी बता रही हूँ। दूसरी रेसिपी मेरे चैनल पर मैं बाद में डालूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो रेसिपी आपसे मिस ना हो सके। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम के करीब तिल लिया है और इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। इसमें से आधी तिल का इस्तेमाल मैं एक प्रकार के लड्डू बनाने में करूंगी और आधी तिल का दूसरे प्रकार के लड्डू बनाने में इस्तेमाल करूंगी। हमें तिल को ज़्यादा नहीं भूनना है। जब ये चट की करने की आवाज़ चालू हो जाए और थोड़ा देर हो जाए, हल्का सा भूरा रंग आ जाए, तब तक हम हमारे तिल को भूनेंगे। ये देखिए, बस हमें इतना ही तिल को भूनना है। अब हम इस तिल को एक प्लेट के अंदर अलग से निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई को हम दोबारा चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये बार मैंने गैस को ऑन नहीं रखा है। जो मेरी कढ़ाई गरम है उसी पर मैं काम करूँगी। और मैंने इसमें डाला है लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब घी और लगभग 150 ग्राम करीब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। 150 ग्राम तिल के साथ में मैं यहाँ पर तिल के लड्डू बना रही हूँ, तो उतना ही गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी भी गैस को ऑन नहीं किया है। जो मेरी कढ़ाई गरम है, उसी गरम कढ़ाई की वजह से ये देखिए मेरा गुड़ किससे पिघल रहा है। इसे मैं बिल्कुल गुठले ना रहने तक इस तरह से फोड़ते हुए पिघला लेती हूँ। यदि आपने कोई पतली कढ़ाई चढ़ाई है और आपका गुड़ पिघल नहीं रहा है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर, एकदम कम से कम वाला जो फ्लेम होगा, उस फ्लेम पर आपको गुड़ को पिघालना होगा। ज़्यादा तेज आंच ना रखिएगा, वरना आपके जो लड्डू हैं वो कड़क भी बन सकते हैं और गुड़ के जल जाने की वजह से उसका स्वाद भी कड़वा आएगा और दिखने में भी आपके लड्डू काले काले दिख सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके उतना लो फ्लेम पर आपको गुड़ को पिघालना है। ये देखिए, गुड़ बढ़िया तरीके से पिघल चुका है, इसमें कोई भी डल्ले बाकी नहीं है। तो अब इस वक्त मैं डालूँगी अपनी तिल। इस तिल को मैंने आधा यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी बचा आधा मैं अलग तरह का लड्डू बनाने में इस्तेमाल करूँगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका तिल का लड्डू का अगला बताऊँगी। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है, तो मैंने इसको ऑन नहीं किया है और ये हमारा तिल का जो है घोल वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है। और यदि आपकी कढ़ाई गर्म नहीं है, आपने गैस ऑन करके रखा है, तो उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तिल और गुड़ के अच्छी तरह से मिल जाने के बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा होने के लिए ना रखिएगा, वरना जब आपका गुड़ जम जाएगा तो ये जो तिल और गुड़ है ये इसी शेप में रह जाएगा। तो थोड़ा सा गुनगुना गर्म रहने दीजिएगा ताकि आप इसके लड्डू बांध सकें। और यदि आप गरम गरम छू ले सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप इस वक्त भी लड्डू बना सकते हैं। एक बराबर साइज़ के यदि आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो किसी इस तरह से बर्तन का इस्तेमाल करके भी आप लड्डू का शेप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी आपके लड्डू अच्छी तरह से बन जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो मिश्रण है वो बहुत गर्म हो सकता है, तो आप अपने हाथ जला ना लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू तैयार करेंगे। ऐसे में
एक ट्रिक ये है कि आप आइट साइड से उठा करके लड्डू बनाइए, क्योंकि आसपास का जो तिल गुड़ रहेगा वो जल्दी ठंडा होगा बनिस्बत बीच का। तो साइड साइड से लेते जाइए, लड्डू बनाते जाइए, अपने आप बीच का ठंडा होता चला जाएगा और आपके लड्डू भी बहुत अच्छे से बनते चले जाएंगे। और हाँ, यदि लड्डू बनाते बनाते देर हो गई है और आपका ये जो पूरा तिल गुड़ का जो मिश्रण है वो जम गया है, लड्डू नहीं बन पा रहा है, तो आप फिर से दोबारा कढ़ाई पे इसको ले करके फिर वही ट्रिक है, एकदम लो फ्लेम पर आपको इसको पिघालना होगा, फिर उसके बाद उसके लड्डू बनाना होगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप साइड से उठा करके इस तरह से लड्डू बनाएं, ताकि आपका जो बीच का हिस्सा है वो गर्म बना रहे, ठंडा होकर जमे ना। तो चलिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। ये लीजिए, देखिए हमारे लड्डू तिल गुड़ के कितने बढ़िया बन कर के तैयार हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट, कलर में भी सुंदर और इतने स्वादिष्ट कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठंड के दिन में खाना खाने के बाद एक लड्डू खा लीजिए, आपका सेहत भी बनेगा और मज़ा भी आ जाएगा। तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं करती हूँ ख़त्म। अगली वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।